शहर में नकली किन्नर्स की सरगर्मियां हैं रोज पर। आवाम तो परेशान है सो है, मगर अब नकली किन्नर्स की वजह से असली किन्नर्स भी हो रहे हैं परेशानियों का शिकार, और असली किन्नर्स पर भी हमले के वाक़यात में हो रहा है इजाफा। जी हां, असली किन्नर पर हमले का यह वाक़या शाहीनायतगंज पुलिस स्टेशन लिमिट्स के चुड़ी बाज़ार में पेश आया, जहां कुछ नकली किन्नर्स की गैंग ने अटैक करके एक असली किन्नर को ज़ख्मी कर दिया। इस हमले में असली किन्नर के हाथ पर शदीद जख्म भी आए, और फिर इस वाक़े के बाद तमाम असली किन्नर्स एक जगह हो गए और नकली किन्नर्स के ख़िलाफ़ में अपनी आवाज़ को भी बुलंद करने लगे, क्योंकि नकली किन्नर्स की वजह से शहर भर के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हाल है, जो जहां बोले वहां जाकर रुपयों का डिमांड करते हुए आम आदमियों को निशाना बना रहे हैं। मगर अब तो ये नकली किन्नर्स असली किन्नर्स को भी निशाना बना रहे हैं, जिसका एक ताज़ा वाक़या 4 मार्च हफ्ते को ही पेश आया, जहां चुड़ी बाज़ार में कुछ नकली किन्नरों ने रुपयों का डिमांड करते हुए मुकामी लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया था, जिसकी इत्तला मिलने पर असली किन्नरों के दादगुरों ने स्पॉट पहुंचकर मामले की दरियाफ़ी की और फिर नकली किन्नर्स की इन सरगर्मियों पर अपनी शदीद नाराज़गी का इजहार किया। तो वहाँ नकली किन्नर्स की गैंग इनसे उलझ पड़ी और फिर असली किन्नर के दादगुरु को भर दिया और फिर उनके हाथ को जख्मी भी कर दिया, जिस पर असली किन्नर्स के लोग सामने भी आ गए और फिर अपनी यूनिटी दिखाते हुए इस वाक़े पर एहतजाज करने लगे और नकली किन्नर्स के खिलाफ में फौरी तौर पर कार्रवाई करने का भी डिमांड किया जा रहा है। तो चलिए सुनते हैं असली किन्नर जोयाबाई मजीद क्या कहती हैं, जिनका बयान सुनने के बाद आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना। मैं बोल रही हूँ किन्नर जोयाबाई, चूड़ी बाज़ार बेगम बाज़ार के पास है। जो आज हमारे साथ घटना हुई है, जो हमारे बड़े दादगुरु, जो हमारे अनीता अम्मा के साथ जो हुआ है घटना, ये बहुत सरासर बुरा हुआ है, क्योंकि इस घटना से मेरे सारे जजमान और मेरे सारे महल्ले वाले और हमारे किन्नर ट्रस्ट और सोसाइटी से और जो हमारे बड़े लोग हैं उन सबको इस बात का दुख पहुंचा है कि मेरे सारे महल्ले वालों से और मेरे पुलिस वालों से और जो मेरी मीडिया वालों से ये विनती है कि ये सरासर गलत है। जो हंगामा किया गया है आज पील खाने के अंदर, जो उन्होंने हमें, एक जजमान ने हमें फ़ोन लगाकर बुलाया था कि आपके लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मगर हमारे दादगुरु अनीता अम्मा वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर ऐसा वो हुआ था कि वो औरत किन्नर नहीं थी बल्कि वो औरत थी, तो उसको ये मना करने की तरफ से कह रहे कि मैं किन्नर हूँ, मगर वो किन्नर है नहीं। मगर इस बात की वितक से वो ये कारण करी है कि मैं किन्नर हूँ तो मैं मांगूंगी, मैं करूँगी। मगर मेरे दादगुरु ने ये बताया कि बहन तू औरत है, औरत की तरह कैसे मांग। तो इस बात से वो भड़क गई और उन पर अत्याचार करी है और उन पर ये घटना की है कि उनके ऊपर तलवारबाजी करके उन पे ज़ख्म दिया गया है। चलो बेहतर है कि मेरी सारे जजमान ने, मेरे पुलिस वालों ने, मेरे मीडिया वालों की तरफ से आज हमारी मदद हुई है कि भगवान की कृपा से कि उन्होंने बच गए। अगर आज ये दुर्घटना होती तो हमारा कौन सहारा बनता। हम तो निर्वंशी हैं, हम आपके सामने मांगने वाले, आपके सामने हम दुआएं देने वाले, जिसकी शादी ब्याह होते तो हम नाच गाने वाले और उनको दुआ देने वाले हैं। मगर ये बात ऐसी हुई है कि हमारा कोई और दूसरा किन्नरों का ट्रस्ट निकला, मगर वो हमसे नहीं है। हमारा नाम लेते हुए, हमारी फ़ोटोओं को बताते हुए हमारे नामों को बदनाम करते हैं। मेरे सारे लोगों से ये विनती है कि हर नकली किन्नरों से सावधान रहिए, क्योंकि अगर आपके पास ऐसी कोई भी बात आई तो फ़ौरन आप पुलिस की तरफ ये कर दीजिए, क्योंकि मैं सभी से ये विनती करती हूँ कि आप भाईचारा बन के हम सब की मदद करिए, क्योंकि आप हमारे हैं, हम आपके हैं। हम भी तो एक सोसाइटी के मेंबर हैं, हम भी एक ओट के मेंबर हैं, हम भी तुम्हारे ही इंडिया धरती के अंदर जी रहे हैं, तुम्हारी गली, तुम्हारी कूंचों के अंदर। इन सारी माइयों अपने पर बुजुर्गों से रहकर अपना स्थान को, अपने संसार को संभालते हुए हम लोगों को इस विद्या तक पहुंचाए हैं। नीति निजायती के दौरान पे हमको चलाया गया है, हम इनका अपमान होते हुए नहीं देख सकते। हम जैसे बड़े, मैं ये भी विनती करती हूँ, आज हमारे साथ हुआ, और भी हमारी माँ बहनें जाती हैं और भी हमारी सोसाइटी से कोई जाता है और उन पर भी यही जानलेवा हमला है, क्योंकि हमसे और हमारा जो जजमान है, क्योंकि उनके जो जजमान दुकान पे बैठा हुआ जो हमें देखकर देता, जिनका नाम सुन के वो दे देता है ना, कल उनके साथ भी अत्याचार हो सकता है। मैं यही विनती करती हूँ कि ऑल मेंबर ऑफ दी मेरे सारे तेलंगाना की हुकूमत वालों से मेरी यही विनती है कि सब हमारी मदद करें और भारत को संभालें और जनता को संभालें। जय हिंद।